अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और मां वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। जम्मू डिवीजन के 10वीं और 12वीं कक्षा के ऐसे सभी बच्चे जो इस सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं हैं, उनकी भी मेधा, जीवन में उनके संघर्ष, उनके प्रयास के लिए मैं उन्हें भी अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गत वर्ष भी इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था और पिछले महीने 20 अगस्त को कश्मीर डिवीजन के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अनेक अध्यापकों को भी जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग के कारण मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी प्राचीन संस्कृति कहती है कि विद्यार्थी एवं उनके अध्यापक का यश, उनकी प्रसिद्धि एक साथ बढ़े, वह राष्ट्र के लिए नए लक्ष्य, गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करे और एक साथ ही उनकी सीखने की यात्रा भी निरंतर चलती रहे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही वो सबसे महत्वपूर्ण टूल है जो आपको धरती से चांद पर पहुंचा सकता है और आपको सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखने का सामर्थ्य भी दे सकता है। विद्यालय ही एकमात्र वो जगह है जहां 1500 साल गुजर जाने के बाद भी नई पीढ़ी को आर्यभट्ट से प्रेरणा मिल सकती है। 100 साल बाद भी रामानुजम विद्यार्थियों के आइकन बने रह सकते हैं। आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाना चाहूंगा। अमेरिका में टीचर्स का एक वीकली अखबार निकलता है, उसका नाम है एजुकेशन वीक। उस अखबार के भारत में जो रिपोर्टर स्टेशन है, एक कोचिंग क्लास का वर्णन उन्होंने छापा और उसमें लिखा गया कि 30 बाई 25 30 बाई 25 फुट के कमरे में 12वीं कक्षा के लगभग 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक पंखा चल रहा है, बच्चे पसीने से तरबतर हैं और उनके जो अध्यापक हैं मिस्टर कृष्णन, माइक्रोफोन पर ज्योमेट्री का फार्मूला बच्चों को समझा रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं लेकिन बच्चे पूरी तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं और जब भी कृष्णन साहब कोई सवाल पूछते हैं तो एक स्वर से पूरे उत्साह से विद्यार्थी उसका जवाब देते हैं। जहां समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, एक साथ सभी विद्यार्थी अपने नोटबुक को देखने लगते हैं। यह क्रम सप्ताह के 7 दिन चलता है और उस रिपोर्टर ने यह भी लिखा कि 11 बजे रात घर पहुंचने के बाद भी बच्चे घंटे भर जो उस दिन पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करते हैं। वह रिपोर्टर हैरान था कि स्टूडेंट्स में पढ़ाई के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्यास, इतनी ललक कैसे, जैसे लगता है कि यही उनके जीवन का मिशन है। मैं मानता हूं उस रिपोर्टर ने सही लिखा है। हमारी नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, उसमें सफलता और उसके माध्यम से बदलाव ही जीवन का मिशन है। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण मिला है कि उनकी दबी हुई आकांक्षाएं अब जागृत हो उठी हैं। विद्यार्थी अपनी समृद्ध शैक्षिक विरासत को लेकर सचेत और सचेष्ट है और मैं देख रहा था कि जिस दिन चंद्रयान के लॉन्च की तारीख थी, पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के हर हिस्से में विद्यार्थी अपने स्कूल के बैग लेकर के चले जा रहे थे कि कब ये चंद्रयान 3 का लॉन्च हम अपनी आंखों से देख सकें। वो मुझे लगता है कि हम सबको आश्वस्त करता है कि समाज और राष्ट्र का भविष्य इस नौजवान पीढ़ी के हाथों सुरक्षित है। अगर हमारे मन में एजुकेशन हेरिटेज को लेकर सम्मान का भाव जागृत हुआ है तो स्पेस मिशन को लेकर बच्चों में नया इंटरेस्ट और जिज्ञासा भी जागृत हुई है।
मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल को पहचानना, उसके सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने से दुनिया की कोई ताकत, कोई चुनौती अब रोक नहीं सकती। आज मैं अभिभावकों से, पेरेंट्स से भी दो बात कहना चाहूंगा। हमें विद्यार्थी पर अपनी आकांक्षाओं, अपने सपने थोपने बंद करने चाहिए। कई बार विद्यार्थी इसलिए तनाव में आ जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि उस पर पढ़ाई का बोझ तो है ही, हमारी आकांक्षाओं और हमारे सपनों का बोझ बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उस पेरेंट्स की अपेक्षा का बोझ, उनके एक्सपेक्टेशन के भार तले वो विद्यार्थी इतना दब जाता है। आपको सोचना होगा कि बच्चे की इंडिविजुअलिटी, उसकी प्रतिभा, ये नेचुरल है, लेकिन उसे जो गोल्ड मेडल मिलता है वह ह्यूमन क्रिएशन है और उसकी प्रतिभा का सही मोल नहीं हो सकता। पढ़ाई में जो विद्यार्थी आगे निकल रहे हैं उन्हें अच्छे ग्रेड देना सही निर्णय है, लेकिन ये ध्यान हमें रखना होगा कि पंक्ति में जो पीछे है उनमें भी कुछ न कुछ विशेष योग्यता है जो लाइन में सबसे आगे खड़े बच्चे में नहीं होगी। इसलिए जो पंक्ति में पीछे है वो फिसड्डी नहीं है, बल्कि उसकी जो अपनी विशिष्टता है, यूनिकनेस है, उसको कैसे सही अवसर मिले। मुझे लगता है कि ये दायित्व शिक्षकों का है और इसलिए मैं सभी अभिभावकों से विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चा मेधावी है, बस उनसे अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का बोझ हटा लीजिए। ईश्वर की आदत है कि वह इस दुनिया में हर व्यक्ति को विशेष बनाकर भेजता है और अगर अभिभावक अपने बच्चे के उस अनोखेपन को समझ सकेंगे, सम्मान दे सकेंगे, तो जिस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा है उसमें असीम तरक्की कर सकता है वो बच्चा। फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था इसिडोर आइजैक रबी को। उनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आप साइंटिस्ट कैसे बन गए। जानते हैं रबी का जवाब क्या था? रबी ने जवाब दिया कि हर रोज स्कूल के बाद जब मैं घर पहुंचता था तो मेरी मां मुझसे स्कूल के बारे में बात करती थी। पत्रकार बड़ा उत्सुक हुआ, उसने दूसरा सवाल किया, मां आपसे क्या पूछती थी? रवि ने कहा कि स्कूल में मैं क्या पढ़ता था, कौन से सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते थे, या उस दिन क्लास टेस्ट में मुझे कितना नंबर मिला। मेरी मां की उसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। मां प्रतिदिन स्कूल से घर आने के बाद एक ही सवाल करती थी, डिड यू आस्क एनी गुड क्वेश्चन टुडे? आस्किंग गुड क्वेश्चंस, रबी सेड, मेड मी बिकम ए साइंटिस्ट। और इसलिए मैं आज सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे के नंबर और स्कूल में क्या क्या हुआ वो पूछने की बजाय उससे यह पूछिए कि उसने क्लास में आज अच्छा सवाल पूछा या नहीं पूछा, उसने कोई अपनी जिज्ञासा दिखाई या नहीं दिखाई। स्कूलों में बच्चों को इन्फॉर्मेशन की नहीं, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की जरूरत है। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि सीखा कैसे जाए। इस डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे की सबसे आखिरी जरूरत इन्फॉर्मेशन है और सबसे पहली जरूरत है आपने सीखा कैसे, जो उसे बहुत तेजी से बदल रही दुनिया में एडजस्ट करने, नए स्किल सीखने की ताकत देगा। विद्यार्थियों को कई बार स्कूल छोड़ने के दशकों बाद क्लासरूम में टीचर ने क्या पढ़ाया ये याद नहीं रहता है, लेकिन उनके पढ़ाने की स्टाइल, उनके सिखाने का माध्यम और उस क्लास को अटेंड करने का सभी स्टूडेंट्स में जो उत्साह होता है वो जीवन भर याद रहता है। और इसीलिए आप भाग्यशाली हैं। लंबे समय तक देश को इंतजार करना पड़ा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, मैं समझता हूं कि वो अमूल्य उपहार है देश के नौजवानों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अनुशंसा की है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। सिलेबस के अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंच जाता है, लेकिन उसके दिमाग की असली ताकत निष्क्रिय पड़ी रहती है। कभी कभी अचानक वो क्षमता अपने आप से जागृत होती है,
लेकिन अधिकतर अवसरों पर उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। दैट इज वाई आई बिलीव ए टीचर्स जॉब इज टू स्टिमुलेट रियल एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट दैट इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, सो ही और सी कैन डेवलप न्यू आइडियाज, solve problems, exploit future opportunities, learn to creative and their power of mind can be utilized for the greater good of humanity. लर्निंग की यात्रा में जब विद्यार्थी को अपने रियल स्ट्रेंथ का पता चल जाता है तो उसके भीतर से फेल होने का, फेल्योर का भय समाप्त हो जाता है और वो अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेता है और आत्मविश्वास ही उसे जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। एक सच्ची कहानी है। स्कूल से 12वीं क्लास की पढ़ाई करके निकला एक विद्यार्थी अपने कॉलेज के खर्चे के लिए एक एडवर्टाइजिंग फर्म में पार्ट टाइम काम कर रहा था। थोड़ा डरा डरा सा था। एक दिन उसके एक सीनियर ने कहा कि तुम भयभीत क्यों दिखाई पड़ते हो, तुम्हें किस बात का डर है? उस विद्यार्थी ने कहा कि मुझे फेल होने का डर है। तब उस सीनियर ने उसे सिर्फ एक वाक्य कहा, द वेरी सीड ऑफ सक्सेस इज डॉर्मेंट इन एवरी डिफीट दैट यू एक्सपीरियंस। और इस एक लाइन ने उस विद्यार्थी के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस प्रकार जागृत किया उसे आज तक नहीं उसने पहचाना था। और आज जब भी उसके सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो वो डरता नहीं है, उस चुनौती से सीखता है। 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों से जिन्हें सम्मानित किया गया है, आज मैं कहना चाहूँगा कि आपकी कॉलेज की यात्रा अब शुरू हो रही है। आप रियल वर्ल्ड और उसकी संभावनाओं के बहुत करीब आ रहे हैं। अपने भीतर के भय को समाप्त कीजिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना है यह संकल्प लेकर के इस सभागार से बाहर निकलिए। चुनौतियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखने की आवश्यकता है। आप नए इनिशिएटिव लीजिए, आपके भीतर जो लीडरशिप और टीम वर्क की क्षमता है उसे विकसित होने का पूरा अवसर दीजिए। एक दार्शनिक से किसी ने पूछा था कि जीवन में सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा पुरस्कार किस चीज से मिलता है? दार्शनिक का जवाब था कि जीवन में इनिशिएटिव लेने से सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। और वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव है कि आप जो भी काम करिए वो सही तरीके से करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ करिए, उससे सम्मान भी मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। आज अवसरों की कमी नहीं है, तमाम संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। द इंटेंसिटी ऑफ न्यू इनिशिएटिव, द इंटेंसिटी ऑफ डिस्कवरी डिसाइड्स द आउटकम। इट इज द फायर ऑफ न्यू इनिशिएटिव, न्यू डिस्कवरी दैट गिव्स birth to new invention. We can't produce brilliant inventors if the mind is chained in the curriculum and the students are asked to follow it without looking at the new reality and needs of the world. Your primary focus in the college campus should be exploring the individuality and ensuring that you remain an independent thinking individual, and I am confident it would provide the solid base for a better future. मुझे प्रसन्नता है कि आज जो सम्मान समारोह हुआ उसमें बच्चियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सामान्य तौर पर जिन विश्वविद्यालयों में कन्वोकेशन के लिए मैं गया हूँ, अभी मैं अपने दोनों कुलपति महोदयों से बात कह रहा था कि 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियाँ ले रही हैं। और एक बात दूसरी भी मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति के नींव में भी हमारी बच्चियां और हमारी बहनें हैं। ये बात हम सबको गौरवान्वित करती है, हम सबको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों से भी कुछ कहना चाहूँगा। आपके शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पैशन और क्यूरियोसिटी। कॉलेज और आपके बीच अभी 2 साल का समय है और उसमें इस बात पर आपको केंद्रित ध्यान करना होगा कि आपका पैशन किस क्षेत्र में है। ये इसलिए जरूरी है कि अवसर अब किसी एक क्षेत्र में सिमटे नहीं है। आज हर सेक्टर में ऐसे टैलेंट की जरूरत है जिसके अंदर हमेशा सीखने की चाह बनी है, और वह तभी आ सकता है जब आप स्वयं का इंटरेस्ट उस सेक्टर में हो।
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि आपके अंदर उस क्षेत्र से संबंधित पैशन है या नहीं है, जीवन भर कुछ सीखते रहने की इच्छा है कि नहीं है। पैशन और क्यूरियोसिटी, यही वह दो महत्वपूर्ण टूल्स हैं जो तमाम बदलावों के बावजूद आपको हर एक प्रोफेशन में बेहतर प्रोफेशनल्स बनाने की क्षमता रखते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ भविष्य के आर्किटेक्ट टीचर्स भी हैं, इसलिए उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें लीक से हटकर अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हम क्लास में जो भी सिखा रहे हैं, अगर वो केवल सिलेबस बेस्ड है तो हमें विचार करना होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड है या नहीं है, आप हर एक स्टूडेंट की क्षमता, उसके पैशन को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस क्या बच्चों में डेवलप करने में आप सफल हो रहे हैं? अगर हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से नई सोच, नई कल्पना, नए इनोवेशन को स्कूल के स्तर पर ही प्रोत्साहित करना शुरू कर देंगे तो आने वाले भविष्य में ऐसे विद्यार्थी हम तैयार कर पाएंगे जो हर चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे। एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से किसी ने सवाल किया कि आप टीचर्स का रिक्रूटमेंट करते हुए किन बातों का विशेष ध्यान करते हैं। मैं डायरेक्टर एजुकेशन को कहूँगा कि इसको ध्यान से सुने। प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि जो सब्जेक्ट को भले ही पढ़ाना न जानता लेकिन स्टूडेंट्स को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है, ऐसे ही टीचर में सेलेक्ट करता हूँ। अगर किसी स्कूल में 10 क्लासरूम हैं और आप हर एक क्लासरूम में 2-2 मिनट बैठ कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर कर रहा है। और असली क्लासरूम वही है जहाँ स्टूडेंट्स को टीचर से इंस्पिरेशन मिलती है। अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस दिशा में सोच कर चले, स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी के काम में लगा दे तो 20 साल नहीं, मैं मानता हूं कि 10 साल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ताकत भारत में है। लेकिन इसके लिए जो शिक्षण पद्धति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमें परिवर्तन वास्तव में जमीन पर करना होगा। अगर चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के वैज्ञानिकों को उनके क्लास में इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी और नए खोज का वातावरण न मिला होता तो हम चांद पर आज पहुंच करके दुनिया में सबसे गौरवशाली देश का तगमा नहीं प्राप्त कर सकते थे। आज हमारे पास विश्व स्तरीय म्यूजिशियन, लीगल ब्रेन, समाजशास्त्री, इतिहासकार हैं। उसके पीछे टीचर्स और स्कूल के सिलेबस से हटकर रिस्क लेने की हिम्मत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो शिक्षा की ताकत है वो परिवर्तन की क्षमता है। और मेरा सभी टीचर से विशेष रूप से निवेदन होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपको अवसर दिया है कि अपने स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों की अथाह संभावनाओं को आप उपलब्धियों में बदल सकते हैं। एक बार पुनः बच्चों में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा जागृत करने के लिए अमर उजाला परिवार का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेधावी सम्मान के जरिए नए चिंतन, नई सोच और शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव की पहल करने के लिए अमर उजाला परिवार को बधाई देता हूँ। और जिन विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया है उनके उज्जवल भविष्य की फिर से कामना करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बात का और मैं जिक्र करूँगा, अभी सफलतापूर्वक G20 की मीटिंग का समापन हुआ है। मैं समझता हूं कि जो उपलब्धि दिल्ली डिक्लेरेशन में, या मैं कहूं कि इस डिक्लेरेशन ने प्राप्त की है, शायद ये देश के लिए सबसे गौरवमयी क्षण है। तमाम विवादों के बावजूद मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किसी भी मुद्दे पर सहमति न बन रही थी, लेकिन जिस तरह से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने देश का गौरव बढ़ाया है, आज हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे देश को कृतज्ञ होना होगा कि एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा प्रधानमंत्री है देश में जो दिन रात भारत के लिए जीता है, भारत के लिए मरता है। मैं फिर से अमर उजाला परिवार को बधाई देकर अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।